Hello student, this is Suman, the teacher of Gyan Sankalp Public School. Today I am going to teach you what is LCM and SCF, and second is that how to find the LCM and SCF. So first we know that the full form of LCM. So the full form of LCM is least common multiple and the full form of SCF is highest common factor. तो जैसा कि बच्चों हम लोग आज LCM और SCF के बारे में पढ़ेंगे, तो हमें ये जानना होगा कि LCM का फुल फॉर्म क्या होता है। LCM का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और SCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो सेकंड क्वेश्चन इज दैट हाउ टू फाइंड द LCM एंड SCF। सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि हम LCM और SCF कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए हम पहले LCM फाइंड करते हैं। तो हमने 12 और 18 टू नंबर्स लिए हैं, अब इसके हम LCM निकालेंगे। तो पहले हम यहाँ पे 12 और 18 लिख लेंगे, उसके बाद फिर हम इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर एक इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद फिर हम 2 लिखेंगे क्योंकि वो सबसे छोटा डिविजिबल नंबर है इन दोनों से। तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब 2 के टेबल में 12 6 टाइम्स आता है, तो हम यहाँ 6 लिखेंगे। उसके बाद 2 के टेबल में 18 9 बार आता है, तो हम यहाँ 9 लिखेंगे। उसके बाद हम इसे देखेंगे कि क्या अभी भी ये 2 से डिविजिबल है। हाँ, ये अभी भी 2 से डिविजिबल है, तो हम यहाँ 2 लिखेंगे। फिर यहाँ पे 3 लिखेंगे और ये 9 एट से उतार देंगे क्योंकि 2 के टेबल में 9 नहीं आता। अब ये 3 और 9 2 से डिविजिबल नहीं है, तो अब हम 3 से करेंगे। 3 1 जा 3, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे और 9 3 के टेबल में 3 टाइम्स आता है, तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। उसके बाद फिर हम दोबारा 3 से डिवाइड करेंगे। सो फर्स्ट को हम एट इज उतार देंगे, उसके बाद हम 3 से करेंगे। तो 3 के टेबल में 3 फर्स्ट टाइम ही आता है, तो हम यहाँ पे भी 1 लिख देंगे। तो जब हमारा आंसर 1 आ जाएगा तो फिर हम इनको मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 × 2 4 and 4 × 3 12 and 12 × 3 36. So the LCM of 12 and 18 is 36. So जैसा कि हम सभी जानते हैं कि LCM का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मीन्स जो इन दोनों नंबर्स का कॉमन मल्टीपल हो और छोटा डिजिट हो उसे हम LCM कहते हैं। तो अगर हम 12 और 18 का टेबल लिखें इस तरीके से, तो इसमें हम ये देखेंगे कि सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों टेबल में कॉमन आता हो वो है 36। Yes friends, this is 36. 12 3 जा 36 and 18 2 जा 36. So the LCM of 12 and 18 is 36. चलिए अब हम SCF फाइंड करते हैं। तो SCF भी हम 12 and 18 का ही ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम 12 and 18 लिखेंगे, ये लगभग कॉमन ही है। अब हम यहाँ पे 12 and 18 लिख चुके हैं। अब हम यहाँ पे 2 लिखेंगे क्योंकि अभी भी ये 2 से डिविजिबल है। हम यहाँ 6 लिखेंगे एंड 9 अगेन एंड 2 बिकॉज इट इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल। सो हम यहाँ पे फिर 3 लिखेंगे और यहाँ 9 एट इज उतार देंगे। अब यहाँ पे 3 और 9 2 से डिविजिबल नहीं है, तो अब हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। ओके, यहाँ 3 लिख दिया हमने। अब 3 के टेबल में 1 बार आता है, तो हम यहाँ 1 उतारेंगे और 3 के टेबल में 9 कितने टाइम्स आता है 3 टाइम, तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। उसके बाद अभी भी ये 3 से डिविजिबल है, तो हम फिर 3 लिखेंगे और यहाँ 1 और 3 कितने बार आता है 1 बार में, इसलिए हम यहाँ दोबारा 1 लिखेंगे। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे पेयर बनाएंगे। तो जैसा कि हम ये देख रहे हैं, ये 3 और 3 यहाँ पे 2 ही पेयर बने। SCF में हम क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। तो यहाँ 2 and 2 and 3 ये 3, इसका मतलब हमें 2 ही पेयर बने हैं। तो 2 और 3 को हम कॉमन ले लेंगे। 2 × 3 = 6। तो अब हम 12 और 18 के फैक्टर्स जब निकालेंगे तो उसमें 6 जो है वो कॉमन होगा, इसीलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसे हम कहते हैं। जिससे कि 12 और 18 के जो फैक्टर्स होते हैं उसमें जो 6 है वो सबसे बड़ा फैक्टर है, हाईएस्ट, और वो भी कॉमन। मतलब कि 12 और 18 के फैक्टर में जो कॉमन फैक्टर है वो सबसे बड़ा होना चाहिए और वही इन लोग का SCF होता है। तो 12 और 18 का SCF है 6। ओके फ्रेंड्स, और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल ज्ञान संकल्प स्कूल ऑफिशियल। Hello student, this is Suman, the teacher of Gyan Sankalp Public School. Today I am going to teach you what is LCM and SCF, and second is that how to find the LCM and SCF. So first we know that the full form of LCM. So the full form of LCM is least common multiple and the full form of SCF is highest common factor. तो जैसा कि बच्चों हम लोग आज LCM और SCF के बारे में पढ़ेंगे, तो हमें ये जानना होगा कि LCM का फुल फॉर्म क्या होता है। LCM का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और SCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो सेकंड क्वेश्चन इज दैट हाउ टू फाइंड द LCM एंड SCF। सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि हम LCM और SCF कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए हम पहले LCM फाइंड करते हैं। तो हमने 12 और 18 टू नंबर्स लिए हैं, अब इसके हम LCM निकालेंगे। तो पहले हम यहाँ पे 12 और 18 लिख लेंगे, उसके बाद फिर हम इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर एक इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद फिर हम 2 लिखेंगे क्योंकि वो सबसे छोटा डिविजिबल नंबर है इन दोनों से। तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब 2 के टेबल में 12 6 टाइम्स आता है, तो हम यहाँ 6 लिखेंगे। उसके बाद 2 के टेबल में 18 9 बार आता है, तो हम यहाँ 9 लिखेंगे। उसके बाद हम इसे देखेंगे कि क्या अभी भी ये 2 से डिविजिबल है। हाँ, ये अभी भी 2 से डिविजिबल है, तो हम यहाँ 2 लिखेंगे। फिर यहाँ पे 3 लिखेंगे और ये 9 एट से उतार देंगे क्योंकि 2 के टेबल में 9 नहीं आता। अब ये 3 और 9 2 से डिविजिबल नहीं है, तो अब हम 3 से करेंगे। 3 1 जा 3, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे और 9 3 के टेबल में 3 टाइम्स आता है, तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। उसके बाद फिर हम दोबारा 3 से डिवाइड करेंगे। सो फर्स्ट को हम एट से उतार देंगे, उसके बाद हम 3 से करेंगे। तो 3 के टेबल में 3 फर्स्ट टाइम ही आता है, तो हम यहाँ पे भी 1 लिख देंगे। तो जब हमारा आंसर 1 आ जाएगा तो फिर हम इनको मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 × 2 4 and 4 × 3 12 and 12 × 3 36. So the LCM of 12 and 18 is 36. So जैसा कि हम सभी जानते हैं कि LCM का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मीन्स जो इन दोनों नंबर्स का कॉमन मल्टीपल हो और छोटा डिजिट हो उसे हम LCM कहते हैं। तो अगर हम 12 और 18 का टेबल लिखें इस तरीके से, तो इसमें हम ये देखेंगे कि सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों टेबल में कॉमन आता हो वो है 36। यस फ्रेंड्स, दिस इज 36। 12 3 जा 36 and 18 2 जा 36. So the LCM of 12 and 18 is 36. चलिए अब हम SCF फाइंड करते हैं। तो SCF भी हम 12 and 18 का ही ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम 12 and 18 लिखेंगे, ये लगभग कॉमन ही है। अब हम यहाँ पे 12 and 18 लिख चुके हैं। अब हम यहाँ पे 2 लिखेंगे क्योंकि अभी भी ये 2 से डिविजिबल है। हम यहाँ 6 लिखेंगे and 9 again and 2 because it is also now divisible. So हम यहाँ पे फिर 3 लिखेंगे और यहाँ 9 एट एजेस उतार देंगे। अब यहाँ पे 3 और 9 2 से डिविजिबल नहीं है, तो अब हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। ओके, यहाँ 3 लिख दिया हमने। अब 3 के टेबल में 1 बार आता है, तो हम यहाँ 1 उतारेंगे और 3 के टेबल में 9 कितने टाइम्स आता है 3 टाइम, तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। उसके बाद अभी भी ये 3 से डिविजिबल है, तो हम फिर 3 लिखेंगे और यहाँ 1 और 3 कितने बार आता है 1 बार में, इसलिए हम यहाँ दोबारा 1 लिखेंगे। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे पेयर बनाएंगे। तो जैसा कि हम ये देख रहे हैं, ये 3 और 3 यहाँ पे 2 ही पेयर बने। SCF में हम क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। तो यहाँ 2 and 2 and 3 ये 3, इसका मतलब हमें 2 ही पेयर बने हैं। तो 2 और 3 को हम कॉमन ले लेंगे। 2 × 3 = 6। तो अब हम 12 और 18 के फैक्टर्स जब निकालेंगे तो उसमें 6 जो है वो कॉमन होगा, इसीलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसे हम कहते हैं। जिससे कि 12 और 18 के जो फैक्टर्स होते हैं उसमें जो 6 है वो सबसे बड़ा फैक्टर है, हाईएस्ट, और वो भी कॉमन। मतलब कि 12 और 18 के फैक्टर में जो कॉमन फैक्टर है वो सबसे बड़ा होना चाहिए और वही इन लोग का एससीएफ होता है। तो 12 और 18 का एससीएफ है
6। ओके फ्रेंड्स, और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल ज्ञान संकल्प स्कूल ऑफिशियल।